मास्टर्स इन्फिनिटी अनंत कुंज इस ध्यान सत्र में आप सभी का हृदय से स्वागत है। महाअवतार बाबा जी को कोटि कोटि नमन। महायोगिनी माता जी को कोटि कोटि नमन। सभी देवी देवता ऋषि मुनि साधु संत सभी को नमन करते हैं। जन्म से लेकर आज तक जिनसे भी जो कुछ भी हमने सीखा है उन सभी गुरु तत्वों को और हमारे माता पिता कोटि कोटि नमन करते हैं। ब्रह्मश्री पितामह पते सर जी को कोटि कोटि नमन। एक शांत जगह पे बैठना है। इस ध्यान का सत्र खत्म होने तक कोई भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा। ये 45 मिनट सिर्फ स्वयं के अंदर उतरने का है, खुद को जानने का और पहचानने का प्रयास करना है। हम सभी को अपने सभी गुरु तत्व को नमन करते हुए श्वासों के ऊपर ध्यान देना है। अनापान सति के ध्यान की स्थिति में बैठना है। प्रथम 3 दीर्घ श्वास नासिका रंध्र द्वारा आने वाला श्वास नाभि तक लेकर जाना है। होल्ड करके धीरे धीरे श्वास को मुंह से बाहर छोड़ना है। और एक बार लंबी गहरी श्वास को भरते हुए नाभि चक्र तक होल्ड करना है। धीरे धीरे श्वास को मुंह से बाहर छोड़ना है। और एक बार लंबी गहरी श्वास नाभि चक्र तक होल्ड करना है। धीरे धीरे श्वास को मुंह से बाहर छोड़ना है। पूरी बॉडी रिलैक्स। श्वासों द्वारा शरीर के अंदर प्रवेश करना है। महाअवतार बाबा जी महायोगिनी माता जी और गायत्री माँ के एनर्जी के साथ हम सभी शंबाला में एक सर्कल के अंदर ध्यान की स्थिति में बैठे हैं। हम सभी के ऊपर एस्ट्रल गोल्डन पिरामिड उसकी दिव्य ओर हम सभी के सहस्त्रार चक्र के द्वारा शरीर के अंदर प्रवेश कर रही है।
स्पाइनल कॉर्ड द्वारा दिव्य ऊर्जा को सहस्त्रार चक्र से शरीर के अंदर महसूस करना है। हृदय चक्र के ऊपर ध्यान को केंद्रित करना। भगवान विष्णुदेव जी की एनर्जी कनेक्ट हुई हृदय चक्र के ऊपर गोल्डन प्रकाश को महसूस करना है। दिव्य स्वरूप भगवान विष्णुदेव जी के पीछे 7 कलर की लाइट प्रकाश स्वरूप में दिव्य प्रभूषण 7 कलर हाथ में चक्र को धारण किए हुए, एक हाथ में किताबी है, शस्त्र को धारण किए हुए। शस्त्र यानी शंख कमल मदर प्रेम स्वरूप। उनकी आंखें जैसे और इस सृष्टि उनकी आंखों में समाई है। हल्की सी मुस्कान चेहरे के ऊपर, जैसे उदाहरण तौर पर हमने कुछ कार्य इस उद्देश्य के साथ स्टार्ट किया है, का ज्ञान हमें है। उसी तरह ये कार्य आगे बढ़ रहा है। इस बात का आनंद जिस सृष्टि के ऊपर वो आनंद को देखना चाहते थे, या जिस प्रकार इस सृष्टि माँ को खिलते हुए हंसते हुए देखना चाहते थे,
वो आनंद उनके मुख में, संकट कष्ट तो हर एक को से गुजरना पड़ता है। वो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि हम इस आत्मा के अंदर कितने अच्छे ज्ञान को ले रहे हैं। उस ज्ञान का हमारे जीवन में कैसे उतार रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है। मौसम तो बदलते रहते हैं, भाव की तरह। हर समय हर वक्त भावनाओं का खेल बदलता है। अंतर आत्मा को पता होना चाहिए कि मुझे किस ज्ञान की प्राप्ति से संतुष्टि मिलती, या किस ज्ञान के द्वारा मैं मेरा आत्मा का उद्धार कर सकता हूँ। ऐसे ही ज्ञान की मोती को इकट्ठा करके आगे रखना है। स्वप्न से भी सुंदर नगरी को हमें निर्माण करना है। इस आध्यात्मिक पाठ की ओर सामान्य नादान बालक या आत्मा नहीं समझ पाएगा कि ज्ञान किस बात पर, ध्यान किस बात पर कितना ज्ञान मिलता है। हम सोच भी नहीं सकते इस ज्ञान की गहराई। देखने वाले देखते ही रह जाएंगे। और जो आदमी सचमुच अंतरात्मा से इस ज्ञान की गहराई में उतरना चाहता, स्वयं को जानना चाहता है, वही आत्मा इस बात पे निर्भरता से आगे बढ़ सकता है। ज्ञान की इस सागर में लहरों से ना डरते हुए अपनी दिव्य बुलंद को छूने के लिए उसी दिव्यता के साथ वो आत्मा आगे बढ़ता है। पूरा ध्यान सांसों के ऊपर, मोह न रखना इस दुनिया का। मोह में ही बंध जाओगे।
ना शांति मिलेगी, ना आनंद। इस भंवर में ही फंस जाओगे। कोई भी आत्मा इस पृथ्वी लोक में, इस भूलोक के हर एक आत्मा को भावनाओं की बवंडर में नहीं फंसना है। हर एक आत्मा को अपने सांसारिक कर्तव्य को, कर्म को, धर्म को निभाते हुए इस संसार रूपी सागर से ऊपर उठना है। इस परमात्मा के ऊर्जा स्वरूप की ओर हर एक को आगे बढ़ना है। ये मोह के बंधन हमेशा एक आत्मा दूसरी आत्मा के पैरों में मोह के जंजीर को डालता है। और जिस आत्मा के अंदर धैर्य है, सामर्थ्य है, इस जंजीर से भी पार जाने की, वो आत्मा कभी भी नहीं रुकता है। वो चलते रहता है अपनी आत्मा के उद्धार के लिए, ज्ञान के इस दिव्य सागर की ओर बढ़ते रहता है, उस परम चेतना की खोज में। विद्या चक्र के ऊपर ध्यान को केंद्रित करना है। वायु भैरव जी की एनर्जी कनेक्ट हुई, गोल्डन प्रकाश को ज्ञान चक्र के ऊपर महसूस करना। कलयुग में
काल चक्र से हमें ऊपर उठना है और ध्यान और ज्ञान के सागर में हमेशा स्वयं को देखना और स्वयं के अंदर उस परम चेतना को ढूंढना है, क्योंकि वो दिव्य चेतना तभी प्राप्त होगी जब आप स्वयं की अंतर आत्मा की गहराई में उतर पाओ। जो भी आत्मा हमेशा सत्य की खोज, स्वयं की खोज करेगी और इस सृष्टि के कल्याण के लिए हमेशा स्वयं को पद पर रखेगा, वही दिव्यात्मा कहलाएगा। उनके सृष्टिमान हमें इतना प्रेम दिया है, हमें संभालो उसके दिव्य कार्य के लिए। कुछ अंश हम हर एक आत्मा की आत्मज्ञान की समर्पण हेतु कुछ अंश हम कार्य करेंगे। जब तक कोई भी आत्मा अपने अंदर के प्रकाश ज्योत को प्रज्वलित नहीं करेगा, तब तक सत्य बात की राह उसको नहीं समझ में आएगी। हर एक आत्मा का ये कर्तव्य है कि अपने अंदर की आत्म ज्योत को जगाना है। इसी ज्योत से और भी
लाखों ज्योत को जगाने का कार्य करना। पूरा ध्यान मुख्य चक्र के ऊपर। मुख्य चक्र से एक गोल्डन लाइन को खींचना, देखना है। ब्रह्मरंध्र क्या आज्ञा चक्र से श्वास को भरते हुए ब्रह्मरंध्र की ओर जाना है। ब्रह्मरंध्र में होल्ड कर वापस शिखा की ओर आना। शिखा में होल्ड, शिखा से वापस ब्रह्मरंध्र की ओर। ये पिरामिड स्वरूप में एक ट्रायंगल बन जाता है, क्रिएट हो जाता है। और चार स्वरूप में चिदानंद रूप विमोहम विमोहम। शिखा के ऊपर ध्यान को केंद्रित करना। भगवान शिव जी की एनर्जी कनेक्ट हुई। दिव्य ब्लू कलर की ऊर्जा स्वरूप में महादेव जी का स्वरूप जैसे आकाश को छू रहे हैं, इतना दिव्य स्वरूप
भगवान महादेव जी, उनके इस दिव्य दर्शन को कोटि कोटि नमन। ये अंदर की ये स्वरूप जागृत करना है। इस स्वरूप को जागृत करने के लिए स्वयं के ही अंदर शांत स्वरूप आत्मा बनकर विराजमान होना है। यही है दिव्य प्रकाश, दिव्य चेतना, परम परमात्मा स्वरूप। भगवान शिव जी कैसी दिव्य चेतना है, परिपूर्ण चेतना। मन से ले दिव्य स्वरूप में बदलने की शक्ति, सामर्थ्य भगवान शिव जी के अंदर प्रेम के प्रकाश के देवता और एक आत्मा के हृदय में विराजमान आत्म स्वरूप में दिव्य ज्योत के स्वरूप। जब इस मानव शरीर से प्रकाश ज्योत जब बाहर निकलती है, शिव स्वरूप में, तभी
ये शरीर शिव के बिना शव समान बन जाता। हर एक आत्मा के अंदर ब्रह्म परमात्मा वह विश्व शिव भगवान दिव्य ज्योत विराजमान। तभी तो हर एक आत्मा सीधे हम इस ज्ञान ध्यान के द्वारा आत्मा से लेकर परमात्मा की ओर विकास से बढ़ता है। यही राहत हर आत्मा की उस परमात्मा के मिलन की। पूरा सहस्त्रार के ऊपर ग्लो प्रकाश को फील करना है। इस पूरे प्रकाश रूपी दुनिया में स्वयं को एक ज्योत के स्वरूप में फील करना। इसी ऊर्जा में 2 मिनट शांति से बने रहना है। पूरा मौन 2 मिनट।
दिव्य प्रकाश को अपने पूरे शरीर में महसूस करना है। ज्ञान के इस गहराई को हृदय के अंदर उतारना है, अपने जीवन में इसको उतारना है। जो आत्मा स्वयं की स्वयं से ज्यादा जगत कल्याण के लिए सोचेगा, वही दिव्य आत्मा कहलाए। इस दिव्य ज्ञान के प्रकाश को अपने घर के हर एक सदस्य तक इस दिव्य प्रकाश को फैलाना। दिव्य वर्षा को हमारे घर के हर एक रूम तक स्प्रेड करना। इस दिव्य प्रकाश को हमारे पृथ्वी माँ को हील करने के लिए पृथ्वी माँ के इस प्रकाश को, इस प्रकाश रूपी सील्ड को तैयार होते हुए देखना है। इस दिव्य प्रकाश में हमारी पृथ्वी माँ पूरी तरह से सुरक्षित है। धीरे धीरे अपनी भौतिक शरीर को महसूस करना है। धीरे धीरे अपने भौतिक शरीर को महसूस करना है। पैरों की उंगलियों को हिलाना है। धीरे धीरे दोनों हाथ आंखों के ऊपर, 5, 4, 3, 2, 1। धीरे धीरे ध्यान की स्थिति से बाहर आना है और इन सभी दिव्य वासनाओं को, सभी देवी देवता और ऋषि सभी को कोटि कोटि धन्यवाद करना है। माता और बाबा जी, माता जी, ब्रह्म श्री पिता महाबद्री सच की हृदय से कोटि कोटि धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। इन्फिनिटी अनंत कुंज ध्यान सत्र में जितने भी मास्टर्स जुड़े हैं, इन सभी के आत्मा तत्व को हृदय से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। बॉडी को रिलैक्स करना है। पानी पीना है मास्टर्स।
इनको शेयरिंग करना है, हैंड रेस कर सकते हैं। शुभना मैम, अनम्यूट कीजिए। कोटि कोटि धन्यवाद शिल्पा मैम, भारती मैम, बासंती मैम, ऑल मास्टर्स। ध्यान बहुत ही गहरा था मैम। धन्यवाद। आज के धन्यवाद। ध्यान के केवल ज्ञान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद शुभना मैम। मास्टर्स और कोई है जो अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं, प्लीज हैंड रेस कीजिए। शायद नहीं सभी है। ऊर्जा की स्थिति में है। मास्टर्स, हम यहीं पे रुकते हैं। मैम इन्फिनिटी। एक मिनिट, मला एक प्रश्न विचारायचा होता, विचारू का? हाँ हाँ, हाँ, बोलिए। यस बोलिए। हाँ। हाँ मैम, ऐसा है कि जैसे हम लोग बोलते हैं कि जीवन में कुछ है तो हम इसके लिए कल्पना करें कि हमारा जीवन अच्छा हो रहा है क्या, ऐसा होना है करके। हम्म, ऐसा हम लोग करते हैं। ओके। और ऐसा किया और हमारा प्लान अलग रहेगा, कि ये प्लान में हमारा नहीं है, लेकिन हम लोग ऐसा कल्पना कर रहे हैं। अ, तो वो प्लान मतलब नहीं हुआ, तो अगले जन्म में वापस वो प्लान के लिए हमें आना पड़ेगा। देखो, किसी भी आत्मा को नहीं पता है कि परफेक्ट कौन सा प्लान करके वो आया है। हम्म, हम्म, हमारे अंदर से जो इंटेंशन आते हैं हमें, या हमें विजन में दिखाई देता है, स्वप्न में दिखाई देता है, वैसे हम आगे बढ़ते चलते हैं, ज्ञान को प्राप्त करते हैं। हम सभी ध्यान में हैं, तो सभी को पता है सत्य बात कौन सी है और हमें कैसे चलना है। फिर भी भौतिक जीवन में है तो सभी को प्रसंग से, कठिन प्रसंग से गुजरना पड़ता है। और हमारी आत्मा की मांग होती है कि मुझे इस ज्ञान की या ऐसे भौतिक जीवन की प्राप्ति हो। ये हम मांगते हैं। मांगने का अधिकार है, हर एक आत्मा को फ्रीडम है। पर वो मांग के छोड़ देना है यूनिवर्स के ऊपर। ओके। वो घटित होगा तब भी अच्छा है, नहीं होगा तब भी अच्छा है। इसे स्वीकार भाव से मांगना है। तो मांग मांग के उस भावना में अटकना नहीं है। हम्म। भावनाएं, आज ये वर्ड्स भी आए हैं, हमेशा दुख, दुख में हमें घेरता है। जब हमारे भावना कंप्लीट नहीं होते हैं, हमारे आस कंप्लीट नहीं होती, तो हमें दुख होता है। हम्म। दुख होगा तो और हम ज्यादा गहराई में सोचते हैं, और भी ब्लॉकेज को निर्माण करते हैं। तो मांगने का अधिकार है, मिलेगा, प्राप्ति मिलेगी। 100% वैसा नहीं होगा, 50% होगा, 20% होगा, उसमें ही संतुष्टि रख के हमें आगे बढ़ते रहना। ओके, मतलब हम लोग, मतलब हमें क्या, ज्ञान की प्राप्ति के लिए हम लोग अभी ध्यान में आए तो ऐसा लगता है ना कि ये चाहिए, लेकिन समय लगता है या कुछ हुआ तो मुझे लगा कि ऐसे मेरे प्लान में ऐसा नहीं है तो क्या होगा, कि वापस आना पड़ेगा क्या वो प्लान ये करने के लिए। ऐसे मुझे मन में 2 दिन से ऐसे चल रहा है मन में नहीं, कि आपका क्वेश्चन क्या है, भौतिक जीवन के बारे में या आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में? आध्यात्मिक आध्यात्मिक जीवन के बारे में, भौतिक नहीं। हाँ। नहीं, आप जितना प्रयास करोगे इस जन्म में, देखो अभी आप सेकंड कक्षा में हो, तो आप इस जन्म में थर्ड कंप्लीट किया, फोर्थ कंप्लीट किया, तो आप यहाँ तक आपको प्राप्ति होगी। यानी प्रयास जितना करोगे आप इस जन्म में, उतना ज्ञान की आपको प्राप्ति होगी। ज्ञान तो सभी को एक जैसा, एक समान मिल रहा है, पर हर एक आत्मा अपने अपने हिसाब से उसको ग्रहण कर रहा है। हम्म। हम्म। जैसे एक स्कूल में, एक क्लासरूम में 40-50 स्टूडेंट बैठे हैं। एक टीचर है, वो सभी को एक जैसा ज्ञान देती है। पर हर एक बच्चा फर्स्ट आता है क्या स्कूल में? नहीं। पर हर एक बच्चा अपने अपने तरफ से प्रयास करता रहता है कि मैं अच्छा
फर्स्ट नंबर लाऊं या मैं अच्छा इससे भी अच्छा प्रयास करूं, वो अपने तरफ से बेस्ट देने की कोशिश करता है। तो इस क्लास में नहीं तो सेकंड अगली क्लास में वो अच्छे से नंबर निकालेगा, या अगले एग्जाम में और भी अच्छे से नंबर निकालेगा। तो इसमें ये आता है कि प्रयास के लिए कभी रुकना नहीं है, ओके। आखिरी सांस तक हमें प्रयास करते रहना है। हमें ये नहीं पता कि इस जन्म में मुझे 100% मिलेगी या 80% मिलेगी, पर हमें इस भाव से चलना है कि मुझे 100% प्राप्ति हो। इस भाव से, इस प्रयत्न से आगे बढ़ते रहना है। हम्म, तो कितना भी ज्ञान हम ले हर जन्म में, वो कम ही है। तो हम्म। हमें सिर्फ लेते जाना है। यस। अच्छा, मतलब अपनी जो मन की इच्छा है अध्यात्म के बारे में बोल के यूनिवर्स में छोड़ देना है। जो भी आपको सेवा देनी है, या जिस प्रकार आप चाहते हो कि मुझे और भी ज्ञान की मुझे प्राप्ति हो, हम्म। तो आप यूनिवर्स के लिए तैयार हो सेवा देने के लिए। तो मास्टर से बोलना है कि मैं रेडी हूँ सेवा देने के लिए, आप मुझे गाइड करें, आप मुझे मार्ग दिखाएं। जैसा वो मार्ग दिखाएंगे, आपकी तरफ से आपको 100% जितना आपको होता है, हर एक मास्टर को 100% हो ऐसा नहीं, अपने तरफ से जितना होता है बेस्ट देने का प्रयास करना ओके ओके। है। धन्यवाद मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू शबना मैम। दीपिका मैम अनम्यूट कीजिए। नमस्कार मैम, सभी को मेरा नमस्कार। मैम मुझे आपसे कुछ बहुत ऊर्जा थी आज, और ऐसा लगा था शरीर जैसे ऊपर हवा में उठ रहा हो, और मुझे ना अपने ही साइड में अपना ही पिल्लो हवा में उठता हुआ दिख रहा है। आंखों बंद में पता नहीं क्यों दिख रहा था कि मुझे कहा ये क्यों ऊपर हवा में उठा हुआ है, ऐसा महसूस हो रहा था। तो पिलो नहीं उठ रहा तो वो आप उठ रहे। मैंने कहा ये क्यों हो रहा है। मैं आपसे कुछ एक डाउट पूछना था मेरे को ना। मोस्टली मेरा पता है क्या होने लग गया है, जैसे ही मैं मेडिटेशन के बाद लेट जाती हूँ, जैसे अभी भी लेट जाऊंगी, तो मुझे तभी विजन आने शुरू हो जाते हैं, मतलब कि मुझे दिखना शुरू हो जाता है। और वो वाला दिखना होता है ना, तो मैं सोई भी नहीं हुई होती हूँ, मैं बिल्कुल होश में होती हूँ, मुझे सब जैसे कि मूवी नहीं शुरू हो जाती है आपके आगे, हम्म। ऐसे शुरू हम्म। हो जाता है, और साफ पता चलता है कि हाँ अब ये चल रहा है, मुझे देखना है इसको क्या होगा। तो हम्म। उसमें ना मेरे साथ हमेशा आजकल ऐसे होता है, मेरे आगे ना कुछ लिखा हुआ भी आएगा तो मैं उसे पढ़ नहीं पाती हूँ। मतलब कोड्स आते हैं, वो लिखे हुए हैं, और वो एकदम से धुंधले हो जाते हैं। मुझे आपसे ये पूछना था कि मैं उन्हें पढ़ क्यों नहीं पाती हूँ। आज जैसे दिखा मैंने एक ऐसे ही मैंने क्या था, वो मूवी सी चली और मेरे को पहाड़ी दिखी, पहाड़ी में जैसे मैं नीचे झांकी तो सीढ़ियां नीचे उतरती हुई, जो कि बिल्कुल बड़ी खड़ी सीढ़ियां थी, नीचे तो उतर रही थी। हम्म। फिर उसमें मैंने देखा कुछ बच्चे नीचे उतर रहे हैं, मैं साइड में एक बच्चे को, मैंने एक लड़की को बुलाया, उसके गले में काई कार्ड था। देखो वो चीज मेरे पास्ट लाइफ से भी नहीं जुड़ी थी, पहले मैं सोची थी शायद पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ है। तो पास्ट लाइफ में पिछले जन्म में कौन आई कार्ड गले में डाल के घूमता था। और मैं ना उस लड़की के गले में आई कार्ड पढ़ती हूँ, और मैं बड़ी खुश होती हूँ कि हाँ मुझे पता चलेगा कि मैं कहाँ आई हुई हूँ, क्या लिखा हुआ है। और वो हमेशा यही चीज होती है, जैसे मैं पढ़ने की कोशिश करती हूँ सब वो अक्षर धुंधले हो जाते हैं, और उसमें से सिर्फ मुझे दो साइन दिखे। एक हाथ, जैसे आपका इसमें हम हाथ ऊपर करते हैं ना, ये हाथ बीच सेंटर में उस कार्ड में चमक रहा था। और एक जैसे हमारे फिंगरप्रिंट्स पे निशान नहीं होते हैं, ये एक ये निशान दिख रहा था, जैसे शंख जैसे निशान बने होते हैं, ये निशान मुझे दिखा। मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। फिर उसके बाद एक टेबल दिखती जिसपे एक लड़की तीन गुरुओं के नाम बोलती है, और मैंने इतना मतलब कॉन्शियस थी कि मुझे अपने इस गुरु का नाम लिखना है। मैं नाम लिखती हूँ, याद भी करती हूँ, वहां पे मेरे लिए एक पर्ची भी रखी होती है, एक पेंसिल भी रखती हूँ, मैं नोट करती हूँ कि मुझे मुझे याद रखना है जैसे ही उठूंगी। पर वो नाम मैं भूल गई। दो नाम होते हैं, वो आचार्य कह के नाम बोले उन्होंने, तीनों नाम भूल गई मैं उन गुरुओं के। कोई बात नहीं है, आपके आत्मा के लिए आज अभी जितना जानना था उतना आपने जान लिया।
वो पढ़ नहीं पा रहे हैं, यानी हाँ यहाँ थोड़ी सी ऊर्जा कम पड़ रही है, हाँ या जी। आपको और गहराई तक जाने की जरूरत है और पढ़ने की कोशिश करना है। नहीं अभी इस बार पढ़े कोई बात नहीं, सेकेंड बार भी ऐसा दिखेगा तो प्रयास करना है। ना दिखा तो कुछ भी जैसे कि बुरा नहीं खुद को लगा के लेना है, आनंद से एंजॉय करना है। हाँ इतना दिखा, इस बार नहीं हम्म पढ़ पाई पर अगली बार मैं जरूर पढ़ूंगी, इस भाव को सिर्फ रखना है। हम्म। हम्म, पर हाँ, आपकी बस। बार ये था, साइन दिख रहा था। वो समझ आ रहा था मुझे कि ये हाथ का साइन है और ये फिंगरप्रिंट का कोई साइन है। और एक मेडिटेशन में मुझे 2-3 बार आपके मेडिटेशन में एक गोल्डन चैन दिखती है, और उसके नीचे मुझे रेड कलर का स्टोन वाला ये दिखता है, और मैंने अपनी लाइफ में ये कभी देखा भी नहीं है। मतलब कभी मेरा इससे कोई कांटेक्ट नहीं है कि वो क्यों बारी बारी स्टोन का ऐसे। रेड स्टोन का स्टोन। नाम पता, हाँ रेड स्टोन का आपको नाम पूछिए आप, वो स्टोन का नाम क्या है ध्यान में ही बार बार दिख रहा है। हाँ, वो पता नहीं तो क्यों इतनी लंबी चैन और रेड स्टोन दिखता है। ओके ओके। क्या ये मूलाधार से इसका रिलेशन है कुछ, रेड स्टोन का है तो? मुझे तो अभी ये फील नहीं हो रहा है, एक बार आप फिर से इस विजन से, अनुभव से कनेक्ट होके ध्यान में बैठे और आप पूछिए वो आपको क्यों दिखाना चाहते हैं ये चेन या रेड स्टोन। तो आपको समझ में आएगा। कहीं कहीं बार हाँ जी। ये ऐसी मास्टर्स हमें दिखाते हैं, टेस्टिंग भी होती है हमारी। ओके। हम्म, हम्म, थैंक यू। एक बार फिर से कनेक्ट होके आप पूछ सकते हैं। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू मैम। थैंक यू दीपिका मैम अपना अनुभव शेयर करने के लिए। संध्या मैम अनम्यूट कीजिए। आत्मनिर्भर मैम, आत्मनिर्भर भारती मैम। हाँ। अभिनंदन। मैम इस ग्रुप में जुड़ने से पहले मुझे मतलब दिसंबर से एक साइन यहाँ पे आज्ञा चक्र के यहाँ पे इंसानियत का साइन दिखता था मतलब मुझे ऐसे महसूस होता दिखता नहीं है, बट ऐसे ऐसा लगता है मैं खुद ही ड्रॉ कर रही हूँ, तो जैसे मेरी गर्दन हिलती है और ऐसा लगता है कि मैं ड्रॉ कर रही हूँ उसको। तो बाद में मुझे समझना है कि शायद मुझे इस ग्रुप से जुड़ना था, जब नाम मुझे भारती ने बताया था कि इंसानियत अनंत जैसे नाम है, तो मुझे समझ में आया शायद इस ग्रुप से जुड़ना है, इसलिए दिख रहा होगा मुझे। ओके। और अभी क्या हो रहा है कि काफी टाइम से मुझे पैटर्न्स दिखाई देते हैं, मतलब ज्योमेट्रिकल पैटर्न दिखाई देते हैं। तो शुरू में तो ऐसे सिंपल पैटर्न दिख रहे, ट्राइंगल है, स्क्वायर है, सर्कल है, या फ्लावर जैसा कुछ बन रहा है। तो वो समझ में आता था कि इसी ग्रुप में शायद किसी और ने भी ये पूछा था, तो समझ में आया कि क्रॉप सर्कल होता है, तो उस पे बैठ के ध्यान करना उसका। लेकिन अभी जो परसों का मेडिटेशन था, उसमें मुझे ना ऐसा महसूस हुआ कि तीन ऐसे वर्टिकल लाइंस हैं, जिसे मैं ऐसा डिकोड कर पा रही थी कि वो ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी है, और उनके आसपास पैटर्न्स बन रहे थे। और वो इतने कॉम्प्लेक्स पैटर्न थे, एक साइड में अलग पैटर्न था और उसके अपोजिट साइड में कोई डिफरेंट पैटर्न बन रहा था। और इतने कॉम्प्लेक्स थे कि मैं उससे वो पूरे मेडिटेशन के दौरान वो बन रहे थे, और अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स बन रहे थे जिनको मैं डिकोड नहीं कर पा रही थी कि वो क्या है। और मैं आधी ट्रांस में थी, आधी अवेयरनेस में थी, तो मैं मतलब मास्टर से पूछ भी नहीं पा रही थी कि इसका मीनिंग क्या है। तो और ऐसा आज भी हुआ, मतलब ऐसे कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स बन रहे हैं जिनको मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि क्या बन रहा है, मतलब उसका क्या मीनिंग है। तो इसका क्या मीनिंग है आप? ये आपने जो बोला वही आपको ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना का दिखा रहे हैं, और साइड में जो भी पैटर्न दिखाते हैं बहुत बार ऐसे होता है कि कमल का स्वरूप में, या हम बोलते हैं स्क्वायर, स्क्वायर के अंदर स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल और सर्कल, इस बहुत उससे भी अलग पैटर्न दिखते हैं। पर कई कई बार हम समझने की कोशिश करते हैं पर समझ नहीं पाते। पर राइट समय आने पर ऐसे पैटर्न दिखने के बाद आपको क्रॉप सर्कल के बारे में पता चलेगा, या वो किस लिए दिखा रहे हैं। मेन फोकस अभी ये रखिए कि आपको ये ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना के बारे में बता रहे हैं। हम्म, क्योंकि जब हम ईड़ा और पिंगला को तो महसूस करते हैं हर एक आत्मा, पर सुषुम्ना तभी जागृत होती है
जब हम उस दिव्य चेतना में लीन होते हैं, तो तभी वो जागृत होती है। तो ये बहुत अच्छा साइन है। और आपने बहुत अच्छा फील किया। पर दो साइड की जो पैटर्न बोल रहे हैं वो आप धीरे धीरे वो ज्ञान देते जाएंगे, पहले दिखाते हैं, फिर जैसे आप क्वेश्चन पूछोगे तो आपको धीरे धीरे वो पता चल जाएगा। जैसे कि पर दीपिका मैम ये मैम। ऐसा बोलिए। मैम ऐसा होता है कि पूरे मेडिटेशन के दौरान मुझे डिफरेंट डिफरेंट साइंस बन रहे, तो मैं क्वेश्चन भी नहीं कर पाती हूँ कि उस साइन का क्या मतलब है, इस पैटर्न का क्या मतलब है। नहीं मतलब नहीं, मैं हर कंफ्यूज बार ही रहती हूँ कि ऐसा ये बन क्या रहा है। नहीं नहीं, हर और बार वो ऐसा दिखता नहीं कि दिखता हर एक नहीं है। पैटर्न, हाँ। हाँ, हर एक पैटर्न को पूछना चाहिए, ऐसा नहीं है। हम्म। हम्म, जब जैसे ये होता है कि अभी सहस्त्रार पे हम भगवान शिव जी का स्वरूप आज हमने देखा, बहुत ही बड़ा, और वो ही ब्लू प्रकाश के स्वरूप है। पर उस शिव जी के ब्लू प्रकाश के आकृति में भी बहुत सारे पैटर्न्स दिख रहे थे मुझे, वो हम्म। भी मैं नहीं समझ पाई। तो कई बार ऐसा होता है कि वो ज्ञान इतना गहरा होता है कि अ, हम अभी तक उस तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, जितना वो दिखा रहे हैं। हमें आनंद लेना है उस विजन का। और बार बार आपको रिपीट रिपीट हो रहा है तो आप क्वेश्चन रख सकते हैं मास्टरों को। हाँ, इतना मात्र ये है कि संभवता है कि ये आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं इस हम्म। ज्ञान के बारे में, इसलिए तो वो आपके सामने आ रहा है। पर ऐसा नहीं कि आपको दोनों साइड इतने पैटर्न्स दिखाई दिए। ऐसे हम समझने के लिए बोलेंगे, इस साइड आपको चार पांच, इस साइड एक छह दिखाई दे, पर हर एक का अर्थ आपको एक ही विजन में नहीं होगा, क्योंकि वो विजन वो छोटा सा रहता है, बहुत ही हम्म। छोटा। हमें लगता है कि हाँ, मैं 1-2 घंटा से वो पिक्चर देख रही हूँ, पर उतना नहीं होता है। वो कुछ क्षणों के लिए, मिनटों के लिए रहता है। तो उसमें भी हम जितना देखते हैं वो बहुत बड़ी बात है, दिख रहा है। आगे जाके उस आपको पता चल जाएगा कि ये किस लिए दिखाया जा रहा है। आप चाहे तो क्वेश्चन रख के फिर से उस विजन के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, तो आपको जरूर आंसर की प्राप्ति होगी। थैंक यू मैम। यस। थैंक यू। थैंक यू थैंक संध्या मैम, अपना अनुभव शेयर करने के लिए धन्यवाद। मास्टर्स, और कोई है जो अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज हैंड रेज कीजिए। नहीं है तो मीटिंग को क्लोज करेंगे। आप सभी का इन्फिनिटी आनंद कुंज ध्यान सत्र में जुड़ने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। शुभ रात्रि। धन्यवाद ऑल मास्टर्स, धन्यवाद भारती मैम, धन्यवाद शोभना धन्यवाद। मैम, धन्यवाद वसंत मैम।